नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सद के आज के इस एपिसोड में एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जो आपका दिल दहला कर रख देगी। अभी फिलहाल के दिन ऐसे चल रहे हैं कि हर पल हर सेकंड कुछ ऐसा ऐसा घट जा रहा है जिससे हमारी रूह तक कांप जा रही है। और उन्हीं घटनाओं से बीच से उठकर आती है ये खतरनाक भूतिया घटना जो कि 3 कपल के साथ घटी थी। अमन, अभय, मिसल और इनकी तीनों की पत्नियां। आपस में इनका अच्छा संबंध था, दोस्ती यारी बहुत पुरानी थी, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं पड़ पा रहा था कि साथ में कहीं घूमने फिरने के लिए जाए। इनका बहुत मन करता था यार कि कहीं दूर की ट्रिप मारे हम लोग साथ में। ऐसा नहीं थे, घूमते फिरते नहीं थे। एज अ कपल, सिंगल कपल, मतलब अभय अपनी पत्नी के साथ कहीं चले गया, अमन अपनी पत्नी के साथ कहीं चले गया, मिसल अपनी पत्नी के साथ कहीं चले गया, ऐसा होता था। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो पा रहा था कि ये साथ में बिल्कुल एकजुट होकर कहीं का अपना ट्रिप प्लान करें। तो 2016 के टाइम पे ये लोग प्लान करते हैं कि अपन शिमला घूमने के लिए चलते हैं भाई। ना जो अभय था, अभय के पास एक 7 सीटर कार। अभय ने बोला कि हम अपनी कार से जाएंगे, कोई बाहर से साधन नहीं, कोई फ्लाइट की टिकट नहीं, कोई ट्रेन की टिकट नहीं, अपनी कार से जाएंगे। ये रहते थे उत्तर प्रदेश में। प्लानिंग हुई इनकी शिमला जाने की। जहां पर ये रहते थे वहां से लगभग 14 घंटे की दूरी की थी शिमला की। लेकिन होता ऐसा है कि ये लोग सुबह सुबह निकलने का प्लान बनाए थे कि सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाया। और समय खिंचता 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 लगभग सुबह के 10 बजे तक का हो गया। किसी ना किसी को कुछ काम, इस चक्कर में 10 बज गए। 10 बजे ये लोग अपने शहर से निकले शिमला जाने के लिए। अभय ऑब्वियसली अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और सब लोग बहुत खुश थे, बहुत मज़ा आने वाला था सब। अब बातचीत करते करते इन लोगों ने तो अपना काफ़ी सफ़र काट दिए, काफ़ी रास्ता काट दिए। अब रात का वक्त आ गया। बीच में रुक के इन लोगों ने दिन में खाना भी खाए थे, चाय पानी रुक रुका के सब कुछ हुआ था। लेकिन फिर जब रात का वक्त आया तो जितने लोग गाड़ी में सवार थे सबको हल्की हल्की सी नींद आने लगी। बीच बीच में अभय बार बार अपने फ्रेंड्स लोगों को, अपनी पत्नी को उठाता, लेकिन सब लोग बोलते हाँ भाई बहुत थकान हो गई, एक काम करो आगे कुछ ढाबा हवा मिल जाए तो वहाँ पर रोक दो। ढाबा में थोड़ा चाय पानी नाश्ता कर लेंगे तो नींद खुल जाएगी और थोड़ी देर में शिमला आने ही वाला है। रात का वक्त हो चुका था और अभय सोते हुए लोगों के साथ बीच हाईवे में अपनी गाड़ी चला रहा था। लगभग 10:30 बजे के आसपास बहुत इरिटेशन हो चुकी थी अभय को, बहुत थकान हो गई थी कि सोचा यार कुछ दिख नहीं रहा है, कोई दुकान, कोई ढाबा, कोई रेस्टोरेंट नज़र नहीं आ रहा है। एक काम करता हूँ, गाड़ी को अब स्लो रखता हूँ, कोई भी आता जाता दिख गया तो उससे पूछ लूँगा कि भाई आसपास कुछ है भी या नहीं, कुछ उम्मीद पालू भी या नहीं कि डायरेक्टली अब शिमला जाके रुकना है, वहीं पे कुछ खाना पीना है, ऐसे ही ड्राइव करना है क्या। तो अभय ने अभी गाड़ी स्लो कर दी है, धीरे धीरे साइड में चला रहे हैं कि कोई भी मुसाफिर दिख जाए उससे पूछ लेंगे। थोड़ी आगे जाने के बाद जैसा अभय ने सोचे थे वैसा हो भी गया। रास्ते में दिखाई दे दिया एक बूढ़ा आदमी। अभय ने बूढ़े आदमी को देखकर जैसे गाड़ी रोके तो अभय की एक फ्रेंड मिसल की नींद खुल गई, बाकी सब लोग सो रहे थे। अभय ने अपनी गाड़ी का कांच नीचे किए और इस व्यक्ति से पूछे कि अंकल जी यहाँ पे आसपास कोई ढाबा मिल सकता है क्या। तो अंकल जी बस एक टक लगाए अभय को ऐसे ही देख रहे हैं। अभय ने फिर से पूछे, अंकल जी कोई ढाबा रेस्टोरेंट, भूख लगी है, कुछ बता देंगे आप, आसपास है क्या। अंकल ने धीरे से कुछ बुदबुदाए जो कि अभय को समझ में नहीं आया और मिसल भी देख ही रहे अंकल जी को ऐसे। अभय ने फिर से कहा, अंकल सुनाई नहीं दिया, थोड़ी जोर से बोलिए ना। अंकल कहता है कि बेटा तुम लोगों को पता नहीं है क्या तुम कहां पर चल रहे हो, इतना सवाल क्यों कर रहे हो, ये भूतिया जगह है। दरअसल किंगल रोड एक ऐसी जगह है जो शिमला के काफ़ी आसपास पड़ती है और जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो रास्ता भूतिया है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है तुम्हें पता नहीं है क्या कहाँ पर चल रहे हो। तो ये बोलता है नहीं नहीं पता। तो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या कि तुम भूतिया जगह पर चल रहे हो, बार बार मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो। तो इतने में मिसल हंस पड़ा। मिसल कहता है अंकल क्या बात कर रहे हो यार, अगर आपको रेस्टोरेंट ढाबे का एड्रेस पता है तो बताइए, ये क्या बात कर रहे हैं आप, भूतिया रास्ता ये वो करके। अंकल फिर गुस्से में मिसल को देखने लगे। मिसल कुछ नहीं करता है, अपना मुंह बाहर निकालता है गाड़ी के, कोई भूत है क्या यहाँ पे,
कोई शैतान, कोई पिशाच, कोई कुछ उखाड़ लेगा हमारा, ऐसा करके मिसल बोलने लगा अचानक से ऐसे चिल्ला के। मतलब ऐसा लगा कि मिसल इस बूढ़े आदमी का मजाक उड़ा रहा है, और जो जगह हॉन्टेड घोषित है उस जगह का भी। इतने में वो बूढ़ा आदमी 2 कदम पीछे हटा, मिसल और गाड़ी में बैठे हुए जितने लोग थे उनको देख के स्माइल किया और आगे चला गया। अभय ने भी अपने गाड़ी का एक्सीलेटर बढ़ाया और आगे जाने लगा और मिसल को टोका भी। मिसल ऐसा क्यों किया? अपन तो उससे एड्रेस ही पूछ रहे थे और बूढ़ा आदमी था। कई बार लोग अपने हिसाब से बात करते हैं, मजाक उड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मिसल बोलता रहे छोड़ना यार, ऐसे बहुत लोग आते हैं, या तो बुढ़े की बात में लगा हुआ है, भूतिया रोड, थोड़ा दिमाग से क्रैक था शायद, जाने दे उसको, हटा तू, देखते हुए चलते, मैं जाग गया हूँ अभी। और ये लोग देखते देखते चले। थोड़ी देर बाद इनको कुछ ढाबा रेस्टोरेंट मिल भी गया होगा, खाए पिए और अपना ये लोग पहुँच गए हैं शिमला में। इन लोगों ने होटल ले लिए। होटल मतलब अभी आधी रात होने से पहले तो ये ऑब्वियसली पहुँच ही गए थे, क्योंकि ये 10 बजे के आसपास निकले थे और ये लोग लगभग 1 बजे के आसपास वहाँ पर पहुँच गए थे। आधी रात को पहुँच गए थे। मतलब इन लोगों ने अपना होटल रूम ले लिए हैं, 3 अलग अलग रूम लिए, सब अपनी अपनी पत्नी के साथ अपने अपने रूम में। अब सब अपने अपने कमरे में सोने जा ही रहे थे कि अचानक से एक कमरे से अभय को बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई। अभय को लगा कि किसने चिल्लाया। कितने में अभय का फ़ोन बजता है। वो देखता है कि मिसल की वाइफ का फ़ोन है। अभय फ़ोन उठाता है, हाँ क्या हो गया? तो वो बहुत घबराई हुई थी मिसल की वाइफ, और कहती है कि अभय जल्दी से हमारे वाले कमरे में आओ, ये कैसा कैसा कर रहे हैं, मिसल को कुछ हो गया है। तो अभय को ऐसा लगा कि शायद नींद नहीं आ रही है, तो तबीयत ख़राब लग रही होगी, बहुत लंबी ट्रैवलिंग हम करके आए हैं, जाता हूँ कुछ दवाई देता हूँ। तो पेन किलर अपने जेब में डाल भी लिए और अभय अपनी पत्नी को बोलते कि चलो उनके कमरे से देख के आते हैं कि क्या हो गया, और साथ ही साथ फ़ोन भी लगा देते हैं अमन को कि अमन ये मिसल की तबीयत ख़राब लग रही है, उसे कमरे में पहुँच। ऐसा करके जैसे ही ये लोग मिसल के कमरे में पहुँचे, मिसल लोग को थोड़ा आगे का साइड का कमरा मिला था, जैसे ये लोग मिसल के कमरे में पहुँचे तो क्या देखते हैं कि मिसल तो अपने होटल वाले कमरे के कबाड़ के ऊपर बैठा हुआ है और ऐसा करके सबको देख रहा है और बड़ी विचित्र सी आवाज़ में बोल रहा है। बड़ी विचित्र सी आवाज़ इन द सेंस डबल आवाज़ में, एक लड़के टाइप की आवाज़ सुनाई दे रही है और एक लड़की टाइप की। जी हाँ, एक ही चीज़ बोल रहा है, मैं इसे लेकर चले जाऊंगा, मैं इसे लेकर चली जाऊंगी, मैं इसे लेकर चले जाऊंगा। मतलब डबल आवाज़ आ रही है, चले जाऊंगा, चली जाऊंगी, यही रिपीट कर रहा है। ये नज़ारा देखकर मिसल की वाइफ बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तो अभय की वाइफ मिसल की वाइफ को संभालने लगी और साथ ही साथ हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। शायद उस रूम में जितने लोग थे जो नहीं भाप पाए थे, वो अभय की वाइफ भाप गई थी। वो नॉन स्टॉप हनुमान चालीसा का जाप कर रही थी और साथ ही साथ उनके साथ, उनका नाम टिया था, टिया के साथ सभी लोग हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। जो कबर्ड के ऊपर मिसल बैठा हुआ तो अपने कान बंद करके चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मेरे कान फट जाएंगे, ऐसा ऐसा बोलने लगा। सचमुच में डबल डबल आवाज़ आ रही थी भाई, फिल्मों जैसे, जैसे फिल्मों में दिखाते कई बार। कुछ देर बाद वो शांत भी हो गया, चुपचाप से नीचे उतरा और सबको ऐसा ऐसे करके घूरा मिसल और बिस्तर में जाकर सो गया। सबको ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ी थी जो अब ठीक हो गई है, अब सब सो जाते हैं। ये तो सिर्फ कहने की बात थी। रात भर किसी को नींद नहीं आई। अगले दिन भी ये लोगों ने जब घूमने निकलने का वहां पर प्लान बनाए तो क्या ही घूम लेते। सबका दिमाग बार बार मिसल की तरफ ही जा रहा था और मिसल किसी से ज़्यादा बात ही नहीं कर रहा था। बस वो एक जगह जैसे कहीं घूमने गए, फोटो खिंचा तो ऐसे देखते रहता उस जगह को और फिर आगे बढ़ जाता, किसी से कुछ बात ही नहीं कर रहा था। इससे कोई कुछ बोल देता हाँ नहीं, इतना ही, और खाना पीना नहीं खा रहा था। तो ये लोग आपस में समझ गए कि मिसल को कुछ तो भी लग गया है, जो पिछली रात हनुमान चालीसा के पढ़ने से थोड़ा शांत हो गया था। हमें कोई कदम उठाना चाहिए। अब किस्मत से जो अभय थे ना, अभय शिमला में ही एक तांत्रिक बाबा को जानते थे। किस्मत की बात, और शिमला में एक तांत्रिक बाबा रहते भी थे। कोई कुछ तो भी दोस्त यार का कुछ ऐसी जान पहचान के थ्रू इन तांत्रिक बाबा से अभय की पहचान हुई थी। तो अभय इन लोगों को बोल देते हैं कि भाई इसको लेके चलते तांत्रिक बाबा के घर पे, एड्रेस अपने को मिल जाएगा। सब लोग मान गए।
मिसल को लेकर तांत्रिक बाबा के घर पर पहुंचे। तांत्रिक बाबा का घर भी कुछ इस प्रकार का था कि वो अपना दरबार जैसा लगाते थे कि किसी को कोई परेशानी हो तो तांत्रिक बाबा के पास आए, वो झाड़ेंगे, फूकेंगे, ठीक कर देंगे। तो ये लोग आए हैं, जैसे ही तांत्रिक बाबा के सामने आकर बैठे उनके दरबार में, तांत्रिक बाबा तुरंत ही मिसल को देखकर कह देते कि कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बूढ़े आदमी की बेइज्जती क्यों किया था ये बता दे। तो मिसल ऐसा घूर घूर के देखने लगता है। अब ये बात अभय को तो पता थी कि पिछली रात को जब हम लोग आ रहे थे तो बूढ़ा आदमी वो रास्ते में मिला था, बेइज्जती किया था और मैंने भी मिसल को टोका था। तो अभय तुरंत कहता है कि बाबा आपको कैसे मालूम है? बाबा बोलते मुझे सब कुछ मालूम है, तुम जिस सड़क से आ रहे थे वो सचमुच में एक भूतिया सड़क थी, उस बूढ़े आदमी ने तुम्हें मना भी किया था। वो आदमी था ही नहीं, पहली बात तो वो एक पिशाच था, इसकी बेइज्जती करके तूने उसको ठोकर पहुंचा दिया, वो तुझे खत्म करके रख देगा, बर्बाद कर देगा। तो सब घबरा गए और खासकर मिसल की वाइफ तो बाबा जी के पैर पड़ने लगे। बाबा जी नहीं, ऐसा कैसे, हम आपके पास लेकर क्यों आए, आप इनको ठीक कर दीजिए। बाबा बोलते कि ठीक है। बाबा ने अनुष्ठान किए, अनुष्ठान काफ़ी देर का चला, 5-6 घंटे का, और साथ ही साथ ये बोल दिए कि तुम्हें अब शिमला में रुकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत तुमने गलत गड़बड़ कर दी हो, तुम निकल जाओ वापस, जहाँ से आए थे वहाँ चले जाओ चुपचाप से। वो चीज़ को, जो आत्मा जो लग गई थी इसके शरीर में, जो पिशाच लग गया था, उसको मैंने दूर तो कर दिया हूँ, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म नहीं किया हूँ। मैं कर भी नहीं सकता उसको ख़त्म। ऐसी प्रेत आत्माओं को, पिशाचों को हम ख़त्म नहीं कर सकते, हम सिर्फ दूर कर सकते हैं। वो कुछ समय के लिए तो दूर हो गया, अभी तुम यहाँ पर रुके रहे तो फिर तुमको वो हानि पहुँचा सकता है, तुम चले जाओ जहाँ से आए थे वहाँ पर, और फिर सोच समझ कर यहाँ पर आना। ये लोगों ने बोले ठीक है बाबा। सब कुछ ठीक सा लगा इन लोगों को, गाड़ी में बैठे और पहुंच गए उत्तर प्रदेश। अब अपने सब काम धाम में लगे हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता कि मिसल की वाइफ से बात हो जाती कि हालचाल कैसा है मिसल का, क्योंकि मिसल बात नहीं करता था किसी से भी। वाइफ बताती है कि वो ऑफिस जाना छोड़ चुके हैं और किसी से भी मिलते जुलते नहीं, अपने कमरे में ही रहते हैं, मुझसे भी ठीक से बात नहीं करते, हल्की फुल्की कर लिए तो कर लिए, खुराक उराक सब कम हो गया है। उनकी हालत भी देखकर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं उनको कोई बीमारी है। मैं डॉक्टर को भी दिखाई हूँ लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा। जब ये डिटेल में बात अभय और अमन को पता चली तो लोगों ने बोले कि एक बार मिसल से मिल लेना चाहिए। अब ये लोग मिसल के घर पर मिलने के लिए जाते हैं तो मिसल की बॉडी लैंग्वेज और एक्टिविटी को देखकर सचमुच में घबरा जाते हैं, क्योंकि मिसल बस ऐसे ही एक जगह पर देखते रहता, एक टक लगाए देखते रहता, और उससे कुछ भी सवाल करो ना, नहीं, ऐसा ऐसा करने लगता भाई। तो ये गारंटी, ये समझ गए कि जो हम समझे थे उस समय कि तांत्रिक बाबा ने झाड़ फूक के इसका भूत भगा दिया, वो भागा नहीं था, वो अभी भी इसके शरीर के अंदर है, बस थोड़े शांत रूप में है अपने। फिर से बाबा से बात करते और चलते। बाबा को फ़ोन लगाया गया इनसे हट के, मिसल के घर के बाहर निकल के अमन और अभय ने बाबा को फ़ोन लगा और बाबा से पूरी बात की। बाबा ने बोले कि ठीक है, एक काम करो, इसको वापस लेकर आओ हमारे पास। भाई ये वापस लेकर गए और बिना बताए, बाबा ने बोले थे कि बताना मत कि हमारे पास आ रहे हो, कुछ अलग बहाना मारे कहीं और जाने का, और इस बार सिर्फ लड़के लड़के, मतलब अमन, अभय और मिसल, उसको बहला फुसला के ये शिमला लेकर पहुंच गए। इस बार बाबा ने अपने घर पर नहीं बल्कि एक ऐसे इलाके पर बुलाए थे जो कि पहाड़ियों से घिरा हुआ था, और जहाँ पे कोई कितना भी चीखे चिल्लाए उसकी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। बाबा अपने 2 शिष्यों के साथ वहाँ पर मौजूद थे। ये वहाँ पर गए ना तो वहाँ का नज़ारा देखकर 2 मिनट के लिए तो अभय और अमन भी घबरा गए थे, और गाड़ी से उतरने से पहले से ही शायद वो समझ चुका था मिसल, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा था कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी इसके पास, मुझे जाने दो यहां से। मैं नहीं जाऊंगी, मिसल कह रहा है। ये देखकर शॉक्ड अभय और अमन दोनों शॉक्ड कि अभी तक तो ये लड़का था, शिमला में बाबा को देखकर ये लड़की जैसा कैसे बोलने लगा। बाबा ने मुस्कुराए और अपने शिष्यों को इशारा किए। शिष्य भागते हुए गए और गाड़ी से खींच के निकालने लगे मिसल को, लेकिन मिसल दुबला पतला हो चुका है, शरीर में ताकत नहीं है, ऐसी सिचुएशन हो चुकी है, लेकिन फिर भी शिष्यों से संभल नहीं पा रहा है।
शिष्य भी हट्टे कट्टे, अमन अभय भी हट्टे कट्टे, लेकिन मिसल को नहीं संभाल पा रहे हैं, वहाँ से नहीं निकाल पा रहे हैं। अभय अमन भी हट्टे कट्टे, लेकिन फिर भी मिसल को वहाँ से नहीं निकाल पा रहे, ठीक से नहीं संभाल पा रहे। बाबा जी आए, अभिमंत्रित करके जल निकाले हाथ में, उसके ऊपर जैसे ही मारे ना, इतने ज़ोर ज़ोर से चीख मारा है मिसल, इतने ज़ोर ज़ोर से चीख मारा है और बॉडी को पूरी ढीली छोड़ दिया। फिर बाबा सामने लेकर आए, बाबा ने एक घेरा बनाया, उसमें बैठवाया और बोले कि कौन है तू, बता इसके शरीर में क्यों आई है। बोलती मैं नहीं बताऊंगी। बाबा ने फिर निकाले, फिर डाले, बोले बताती है कि नहीं, नहीं तो तुझे हमेशा हमेशा के लिए कैद करके रख दूंगा इन्हीं पहाड़ियों के बीच में, कभी निकल नहीं पाएगी, यहीं पर भटकती रह जाएगी और ऐसा तड़पेगी कि नर्क में भी तुझे अच्छा लगेगा। ये बोलती है कि सब बताती हूँ, ये मत करना। वैसे ही बहुत सालों से तड़प रही थी। बाबा बोलते बता कौन है तू। बोलती है, मतलब मिसल कहता है कि मैं अनुष्का हूं। ये शॉक्ड, ये दोनों लड़के शॉक्ड। अनुष्का? अनुष्का कौन? बाबा जी कहते हैं। मिसल कहता है कि ये जो है ना मिसल, मैं इसे बहुत प्यार करती थी, इसे कॉलेज में थी, इसे मैंने प्रपोज करी थी, इसने मना कर दिया था, लेकिन मैं फिर संभल नहीं पाई और एक दिन मैंने खुद को ख़त्म कर दिया। जब से मैं ख़त्म हुई तब से मैं भटक ही रही थी कि एक दिन मौका मिलेगा और मैं इसके शरीर में आऊंगी और इसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में लेकर चले जाऊंगी। लेकिन ये एक अभिमंत्रित मोतियों का माला पहनता था। तो फिर बाबा बोले कि इतने सालों बाद फिर तू कैसे इसके शरीर में आई। बोलती है कि जब ये लोग इधर घूमने के लिए आ रहे थे तब ये भूतिया सड़क में चल रहे थे और अचानक से बीच रास्ते में रुककर एक पिशाच की इसने बेइज्जती कर दिया। इसकी गलती थी, जिस वजह से वो अभिमंत्रित मोतियों का माला टूट गया। वो पिशाच भी इसके शरीर के अंदर प्रवेश किया और मैं भी। और उस दिन जब यह आपके घर पर आया था तो मैं बाहर ही रुक गई थी और वो पिशाच इससे दूर हो गया, लेकिन मैं इसके पास ही रही। मैं नहीं जानती थी कि ये लोग मुझे यहाँ पर लेकर आएंगे, नहीं तो मैं नहीं आई होती यहाँ पर। ऐसा करके मिसल जोर जोर से चिल्लाने लगा। बाबा ने फिर अपना कुछ तो भी अनुष्ठान किए होंगे भाई। फिर मिसल के शरीर से अनुष्का को निकाला गया। पहाड़ियों में कैद तो नहीं किए। बाबा ने यह कहा कि मैंने अनुष्का को मुक्त कर दिया हूँ, दूर भेज दिया हूँ। वो अब इसके पास नहीं भटक पाएगी। काफ़ी सालों से इसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। जब से तुम लोगों का कॉलेज ख़त्म हुआ था, इन लोगों से पूछे कि कॉलेज कब ख़त्म हुआ होगा इसका, तो अभय और अमन बताते हैं कि कॉलेज लगभग 5-6 साल पहले ख़त्म हुआ होगा बाबा जी। तो बोले बस तब से इसके शरीर में घुसने के लिए भटक रही थी 5-6 सालों से इसके आसपास। अभी उसको शांति मिली है, थोड़ी वो दूर गई है। बस ये लोग वहाँ से जब से लौट के आए भाई, तब से इसको कसम दे दिए कि देख अब तू किसी भी चीज़ को लेकर इतनी उंगली मत करना, किसी भी चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना। और मिसल भी समझ गया कि मेरे साथ इतने दिनों में बहुत कुछ हुआ था। पूरी तो यादें नहीं है, लेकिन हाँ धुंधली धुंधली यादें हैं जो आज भी मिसल को रात में डरा जाती है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद अजय ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और बोला कि भाई इस कहानी के ज़रिए मैं यही सीख सबक सबको देना चाहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर विश्वास करें या ना करें, आप किसी का मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि नहीं पता किस चीज़ को क्या लग जाए और आपका किस तरीके से वो नुकसान पहुँचाने के लिए आपके पीछे पड़ जाए। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।